महकमा खुराक की नाकिस हिकमत अमली के हवाले से महकमा खुराक की नाकिस हिकमत अमली और हठधर्मी का खुमियाजा अवाम भुगतने लगे हैं। महकमा खुराक ने गरीब आवाम की 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल कर दी है। गंदम की रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद 20 किलो आटे का थैला तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। 20 किलो आटे का थैला मजीद 40 रुपये महंगा होने के बाद 1200 रुपये का हो चुका है। गंदम फीमन 2115 रुपये से बढ़कर 2195 रुपये तक पहुँच चुकी है। शहर में यौमिया 75,000 से 80,000 बोरी की खपत है, जबकि एसोसिएशन का कहना है कि सरकारी गंदम की बजाय ओपन मार्केट से गंदम खरीदना पड़ती है। सरकारी गोदामों से गंदम की एक बोरी भी रिलीज नहीं की जा रही। 1 सितंबर को सरकारी गंदम की रिलीज का वादा किया गया था। गंदम की रिलीज से ओपन मार्केट पर लोड कम होगा, एसोसिएशन की जानिब से ये कहा जा रहा है। महकमा खुराक ने गरीब आवाम की 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल कर दी है। गंदम की रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद 20 किलो आटे का थैला तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। 20 किलो आटे का थैला मजीद 40 रुपये महंगा होने के बाद 1200 रुपये का हो चुका है। गंदम फीमन 2115 रुपये से बढ़कर 2195 रुपये तक पहुंच चुकी है। महकमा खुराक की नाकिस हिकमत अमली और हठधर्मी का खुमियाजा गरीब आवाम भुगत रहे हैं। महकमा खुराक ने गरीब आवाम की 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल बना दी है। गंदम की रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद 20 किलो आटे का थैला तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। मामला क्या, इस हवाले से डिटेल्स देंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद हुसैन, बताइएगा क्या वजूहात हैं, क्यों आटे की कीमत में इजाफा होता चला जा रहा है? हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि बम्पर क्रॉप हुई है गंदम की, और बम्पर क्रॉप का हाल ये है कि वो सरकारी गोदामों में पड़ी है। लेकिन दूसरी जानिब जो गल्ला मंडियां हैं वहाँ पर मुसलसल गंदम की कीमतों में इजाफा हो रहा है, और 2200 रुपये तक गंदम की फी मन कीमत जो है वो पहुँच चुकी है, जो कि जिसका बराह रास्त इम्पैक्ट जो है वो आटे की कीमतों पर पड़ रहा है। आपको बताएं कि आटे की कीमत आज का जो रेट है, सरकारी रेट तो खैर 1060 रुपये है, लेकिन उसके बरअक्स आटा जो है वो फ़रोख्त हो रहा है, क्योंकि गंदम रिलीज़ नहीं की जा रही, जिसकी वजह से बुनियादी फ़र्क आ रहा है। आज आटे का 20 किलो का जो थैला है वो मज़ीद बड़ा है, 40 रुपये उसमें इजाफा हुआ है, और अब 1160 रुपये से बढ़कर 1200 रुपये तक पहुंच चुका है। और शुनीद ये है कि इससे भी ज़्यादा जो है वो कीमत ये 1250 रुपये तक भी जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे हम, दुकानदार हैं, ये टाउनशिप की एक दुकान है जहाँ पर हम मौजूद हैं। आप बताएँगे आटे का थैला कितने का फ़रोख्त हो रहा है? आटे का थैला जी 1220 का फ़रोख्त करना पड़ता है, लेकिन इसलिए हम लेके नहीं आते। ठीक है, अच्छा कितने का आपको फ्लोर मिल से कितने का मिल रहा है? हमें 1185 1180 तक का मिलता है, तो आगे हम कितने का बेचें? रोज़ाना ग्राहक जो है ना, रोज़ाना रेट नहीं सुन के वो परेशान होता है, वो हमें बातें करता है, लड़ता है, इसलिए जो है ना दुकानदारी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, दुकानदारी पर फ़र्क पड़ता है क्योंकि आटे की कीमतें रोज़ ब रोज़ बढ़ती चली जा रही हैं। यहाँ पर कुछ ख़रीदार भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या ख़रीदने आए आप यहाँ से? मैं सर घर का कुछ थोड़ा सा सौदा शल्फ लेने आया था जिसमें आटा था, ये कुछ घी था, कुछ चीनी, इस तरह की ज़रूरियाती ज़िंदगी लेने आया था। लेकिन यहाँ पर आटा जो है वो पहली बात तो ये कि जल्दी करे दुकानों पर मिलता ही नहीं है, नायाब है। उसके बाद ये रेट इतने बढ़ गए कि 1200 रुपये का आटे का थैला है ये। अब ये हमारी गरीब की पहुंच से दूर हो रहा है, जिसके 4-6 बच्चे हैं, किराए का मकान है, वो इन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। ये बहुत तेज़ी से आटा की कीमत जो है ना बहुत ऊपर हाई लेवल पे जा रही है। अगर इसे कंट्रोल ना किया तो गरीब आदमी खुदकशी करने पे मजबूर हो जाएगा। ठीक है, आपने गुफ्तगू सुनी। आपको ये बताएं कि 40 लाख मेट्रिक टन गंदम का ज़ख़ीरा पंजाब हुकूमत के पास मौजूद है, लेकिन गंदम रिलीज़ ना करने की वजह से बुनियादी तौर पर यह फ़र्क पड़ रहा है। हमारी बात फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से भी हुई, उनका ये कहना था कि चूँकि 1875 रुपये सरकारी गंदम का रेट होना चाहिए, जिस पर आटा जो है वो 1060 रुपये पर आएगा। चूँकि 15 अगस्त को रिलीज़ करनी थी गंदम, गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं की। 1 सितंबर की डेट दी, अब उस पर भी नहीं की। लेकिन अभी गंदम रिलीज़ ना करने की वजह से तमाम तर जो बोझ है वो ओपन मार्केट पर है, और गल्ला मंडियों में गंदम की कीमत 2200 रुपये
फी मन तक पहुंचने की वजह से उसका बराह रास्त इम्पैक्ट आटे पर आ रहा है और आटे के बाद ये शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा का बाइस बन रहा है। शहरी की मुश्किलात में मजीद हो रहा है क्योंकि गंदम की कीमतें बढ़ने की वजह से आटा भी आम मार्केट में महंगा होता हुआ नजर आ रहा है। आटे की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं मुल्की तारीख की, जिसकी वजह से शहरी परेशान नजर आ रहे हैं। राहुल हुसैन इस हवाले से डिटेल्स बता रहे थे। राहुल, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि दूसरी जानिब इस हवाले से एसोसिएशन कह रही है कि गंदम की जानिब से कीमत, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से गंदम रिलीज नहीं की जा रही, लिहाजा कीमतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस मामले पर बात करेंगे। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा क्या वजूहात हैं, क्यों गवर्नमेंट की जानिब से गंदम रिलीज नहीं की जा रही? देखिए, गुजारिश ये है कि जैसे ही एक सर्टेन प्राइस से मार्केट में आटे की प्राइसेस या गंदम की प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो हमेशा गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और मार्केट में रिलीज शुरू कर देती है। लेकिन इस टाइम अभी तक किसी किस्म की कोई रिलीज नहीं की गई फ्लोर मिल्स को गंदम की, और गंदम में ओपन मार्केट में बहुत महंगी हो चुकी है। इस टाइम पे अगर हम लाहौर के अंदर गंदम की प्राइसेस लें तो वो 2170-80 क्रॉस कर गई है। दैट मीन के आटे का जो रेट है वो 1200 रुपया अराउंड रिटेल के करीब इस टाइम पे लाहौर में है। इसी तरह अगर हम के अंदर चले जाए, जैसा पिंडी है या बाकी है, वहाँ पे भी आटे की कीमतें 1200 से तजावुज कर गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को फौरी तौर पर रिलीज करनी चाहिए ताकि ये आटे की प्राइसेस कंट्रोल हो सकें और वापस आ सकें। और ये जो इन बिटवीन मिडिल मैन एक्स्ट्रा जो मार्जिन और मुनाफाखोरी कर रहा है उसको रेट पता हो कि सरकारी क्या है, उसके मुताबिक वो नीचे रेट करेंगे अपने। अदरवाइज तो ये घुसने वाला सिलसिला नजर नहीं आ रहा। जब तक हुकूमत इशू नहीं करेगी, रिलीज नहीं करेगी, तो ये प्राइसेस मुसलसल बढ़ती जाएगी। जब तक गवर्नमेंट की जानिब से गंदम रिलीज नहीं की जाएगी, कीमतों में इसी तरह से इजाफा होता रहेगा। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि जब तक गवर्नमेंट की जानिब रिलीज नहीं की जाएगी, गंदम की कीमत कम नहीं होगी, तब तक आटा भी सस्ता आवाम को दस्तयाब नहीं होगा। इस हवाले से फ्लोर मिल्स एसोसिएशन कहती हैं कि सरकारी गोदामों से गंदम की एक बोरी भी रिलीज नहीं की जा रही। 1 सितंबर को सरकारी गंदम की रिलीज का वादा किया गया था। गंदम की रिलीज से ओपन मार्केट पर लोड भी कम होगा। आगे बढ़ेंगे। कुदरती गैस के साथ एलपीजी और एलएनजी का बड़ा शॉर्टफॉल पैदा होने का खदशा है। हुकूमत शॉर्टफॉल से मुतालिक कोई हिकमत अमली मुरतब नहीं कर सकी। ज़राए का इस हवाले से कहना है कि कुदरती गैस का 60 से 70% लाहौर में इस्तेमाल होता है। घरों के लिए कुदरती गैस का मुतबादिल फ्यूल सिर्फ एलपीजी होगा। इस हवाले से डिटेल्स देंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइएगा। जी, लाहौर समेत मुल्क भर में कुदरती गैस का बड़े पैमाने पर शॉर्टफॉल पैदा होने का खदशा है और ये शॉर्टफॉल जो है वो अक्टूबर के महीने में शुरू हो जाएगा और आइंदा 4 माह तक, जो कि सर्दियों के महीने होते हैं, वहाँ पर कुदरती गैस का शॉर्टफॉल जो है वो बरकरार रहेगा। इस हवाले से मुतबादिल फ्यूल जो है वो एलपीजी होती है। एलपीजी एसोसिएशन के सदर इरफान खोखर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे, उनसे बात करेंगे ये शॉर्टफॉल की वजह क्या है और दूसरा आप क्या इस शॉर्टफॉल को पूरा कर सकेंगे मुसलसल फराहमी के साथ एलएनजी? इंशाल्लाह ताला एलपीजी के मुतबादल फ्यूल है, जितना भी शॉर्टफॉल होगा ये अक्टूबर के एंड में शुरू होगा और ये फरवरी तक चलेगा। इंशाल्लाह ताला हम सार्फिन को एलपीजी फराहम करेंगे। पाकिस्तान में सिर्फ मुतबादल फ्यूल है, एलपीजी है। मैंने चेयरमैन ओगरा से भी रिक्वेस्ट की और मैं अभी भी मिनिस्टर साहबान से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मैंने अपने उनके कहने पर मैंने तमाम डिस्ट्रिक्ट को आज हदायत जारी कर दी है कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में फौरी तौर पर सेफ्टी कमेटियाँ अपनी डीसीज के साथ बनाएं, प्राइस को भी कंट्रोल रखें और सेफ्टी को भी मुद्दा खातर रखें। और लाहौर की कल ब्रीफिंग में हमने कहा है कि हम इंशाल्लाह ताला लाहौर में पाकिस्तान में जितनी गैस पैदा होती है 2000 मेट्रिक टन, यहाँ पे 60 से 70% गैस, यहाँ पे 1200 से 1400 टन भी गैस किसी को सेल होती है। लाहौर शहर में पोश इलाकों में गैस नहीं आती और इसके लिए अक्टूबर के एंड यानी महीने से पहले से हमने बिल्कुल तैयारियां मुकम्मल कर लिए। इंशाल्लाह ताला हुकूमत के हम साथ करें, प्राइस को भी कंट्रोल करेंगे, आवाम को रिलीफ भी देंगे और मुतबादिल फ्यूल एलपीजी इंशाल्लाह तसलसल से जारी रहेगा और कीमतों को भी कंट्रोल करेंगे। लेकिन मेरी डिप्टी कमीशन और कमीशन लाहौर से ये बातचीत होगी, इंशाल्लाह सेफ्टी पे दुकानें जो पूरी है तो तमाम दुकानें खोल दी जाएंगी। जी, आपने बात सुनी इरफान खोखर की, उनका कहना है कि एलपीजी हर सूरत फराहम की जाएगी, बिला तातुल फराहम की। उन्होंने ठीक है जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। बस सर्विस 28 अगस्त
से ताहाल बंद है। मेट्रो बस की बंदिश से शहरियों का सफरी बजट बुरी तरह मुतासर हो रहा है, जबकि इसकी वजह से अवाम भी मुश्किलात से दौचार हैं। शहरियों का हुकूमत से फौरी मेट्रो बस सर्विस बहाल करने का मुतालिबा। शहरियों की जानिब से मुतालिबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर मेट्रो बस सर्विस को बहाल किया जाए। मेट्रो बस सर्विस 28 अगस्त से ताहाल बंद है। मेट्रो बस की बंदिश की वजह से शहरी परेशानी का शिकार हो रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे रुमैल इलियास से। जी रुमैल, बताइएगा मेट्रो बस सर्विस को कब तक बहाल किया जाएगा? उस हवाले से कोई भी अहकाम जो है वो जारी नहीं किए गए कि कब तक जो है वो ये बहाल होगी। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर जो 30 रुपये में सफ़र करने वाले आवाम जो मेट्रो बस पर सफ़र करते हैं वो खासी मुश्किलात का शिकार हैं। आज मुसलसल 11वां रोज़ है मेट्रो बस की तातील जो है वो हो रही है। मेट्रो बस की जो सर्विस है वो मैसर नहीं है आवाम को, जिसके बायस जो है वो आवाम खासे जो है वो परेशान है। 30 रुपये में किए जाने वाला सफ़र जो है वो 300 से 500 रुपये में जो है वो आवाम कर रही है। एक बुजुर्ग शहरी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि मेट्रो बस के मुसाफिर हैं, मगर मेट्रो बस की बंदिश की वजह से क्या मुश्किलात हैं इनको इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अजी सर बताइएगा, मेट्रो बस 11 रोज से बंद है, इस दौरान क्या मुश्किलात है आपको? इसके लिए जी हमारी ज़बरदस्त मुश्किलात है। एक सफ़र था, बड़ा चीप सफ़र था, 30 रुपये में हम गज्जू मत्ता से लेकर वहाँ तक सफ़र कर सकते थे। ये बहुत ही बेहतरीन था, इसमें टाइम की बचत होती थी, पैसों की बचत होती थी। अब 11 दिन से हम खज्जल हवार हो रहे हैं। जो हमने 30 रुपये में सफ़र करना होता था वो जनाब 300-500 रुपये भी नहीं होता, पूरा दिन ज़ाया होता है। मेरी हुकूमत से पुरजोर अपील है कि ये जो फैसिलिटी उन्होंने लास्ट गवर्नमेंट ने हमें दी थी उसको बहाल किया जाए और उन लोगों की दुआएं ली जाए। जी बिल्कुल, आपने बुजुर्ग शहरी की बात सुनी। उनका ये कहना था कि ये जो सहूलत पिछली गवर्नमेंट ने हमें दी थी इसको फौरी तौर पर जो है वो बहाल करके जो है वो हमारी ज़िंदगियाँ आसान की जाएँ। सख्त गर्मी में जो ट्रांसपोर्ट के दीगर ज़राए हैं वो इस्तेमाल करते हुए ये शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। जो सफ़र ये 30 रुपये में करते थे यही सफ़र ये 100 से 200 रुपये और 300 रुपये में कर रहे हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि मेट्रो इंतज़ामिया की तरफ से ताहाल कोई भी अभी तक जो है वो अहकाम जारी नहीं किए गए कि कब तक जो ये सर्विस जो है वो बहाल हो जाएगी। जो नई बसें सिस्टम में शामिल की गई हैं उन बसों में अभी तक जो है वो जो सॉफ्टवेयर है, जो नेशनल कमांड सॉफ्टवेयर है वो भी तो है इंस्टॉल नहीं किया गया, जिसके बायस ये जो बसें हैं जो नई आने वाली बसें हैं वो अभी तक सिस्टम में शामिल नहीं की जा सकी। अवाम यहाँ पर खुआर हो रहे हैं, स्टूडेंट्स अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। ताहाल नई बसेस को भी फाल नहीं किया जा सका। बहुत शुक्रिया रुमैल इलियास, इस हवाले से डिटेल्स दे रहे थे। NCOC के फैसले के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट बदस्तूर बंद है। शहर के सबसे बड़े लारी अड्डे बादामी बाग पर मुसाफिरों का रश है। लारी अड्डे पर बुजुर्ग मुसाफिरों, फैमिलीज, बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। ट्रांसपोर्टर 3 गुना किराया लेकर लारी अड्डे के बाहर से गाड़ियाँ चला रहे हैं, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट 15 सितंबर तक बंद रहेगी। AC सिटी फैजान अहमद की जानिब से ये बताया जा रहा है। NCOC के फैसले के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट बदस्तूर बंद है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सूरत हाल के हवाले से डिटेल्स लेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद बताइएगा। बिल्कुल, NCOC के फैसले के बाद ज़िला इंतज़ामिया ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर रखी है और शहर लाहौर से मुख्तलिफ शहरों की जानब जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है। और इस वक्त हम बादामी बाग लारी अड्डा पर मौजूद हैं। हमारे अतराफ़ में बहुत से मुसाफिर ऐसे हैं जो अपने इलाकों को जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास पब्लिक कन्वेंस मौजूद नहीं है। मायूसी के आलम में ये मुसाफिर, ये परदेसी लारी अड्डे पर अपना सामान रख कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इंतज़ार में बैठे हुए हैं। और इनका इस हवाले से ये कहना है कि हुकूमत की जानब से अचानक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने का फ़ैसला जो है वो अहम करना है, क्योंकि इससे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग मुतासर हो रहे हैं। इस वक्त कुछ परदेसी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ से आए हैं और कहाँ को जाना आपने? जी चित्राल से आया हूँ। तो यहाँ पंजाब के हम रहने वाले हैं लेकिन चित्राल हम काम करते हैं, तो अभी चित्राल जाना है। हम बहुत परेशान हैं, यहाँ पे कोई बंदोबस्त नहीं है गाड़ी वगैरह का, ये मुकम्मल हड़ताल है तो गाड़ी नहीं मिल रही है। हम परेशान हैं, मैं रात से इधर चक्कर काट रहा हूँ। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जाना भाईजान? मैंने मुल्तान जाना है, आगे मुजफ्फरगढ़, और वहाँ फौतगी हो गई है, परेशानी है, गाड़ियाँ कोई नहीं मिल रही। जो है भी हैं वो इन्होंने साइडों पे लगाई हुई हैं, कह रहे हैं जी ऐसे करेंगे कि आप टिकट कटवा लें, आपको थोड़ी देर बाद ले जाएंगे। 1 घंटा हो गया बैठे हुए। किराया क्या वही ले रहे हैं जो साइड पे गाड़ियाँ लगाई हैं या डबल ले रहे हैं? डबल ले रहे हैं जी, 1000 रुपया ले रहे हैं मुल्तान का। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से आए हैं?
जी यहीं खानेवाल से। खानेवाल से आए हो, तो कहाँ जाना आपने? इधर लाहौर में काम करते, अभी खानेवाल वापस जाना है। सुबह 8 बजे के इधर खड़े हैं, गाड़ियों की वजह से मसला बना हुआ है। हमारी जैसे दूसरे भी लोग परेशान हैं, अगर ट्रांसफर खुल जाए तो ये भी लोग चले जाएं, हम भी चले जाएंगे। हम जी हमने भी खानेवाल जाना है जी, बिल्कुल इतने रहना जी। बिल्कुल, आपने यहाँ पे मुसाफिरों की बातचीत सुनी, ये मुसाफिर अपने अपने इलाकों में जाना चाहते हैं। भैया आपने कहाँ जाना है? हमने गुजरांवाला जी। जी बड़ी देर से खड़े हैं, गाड़ी ही नहीं इधर, तो अभी क्या मालूम है क्या चक्कर है, क्या कब ये स्टार्ट करेंगे कब नहीं। सही, आपने इन मुसाफिरों की गुफ्तगू सुनी। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में ऐसे मुसाफिर हैं जिन्होंने मुख्तलिफ शहरों को जाना है, अपने आबाई इलाकों को जाना है। बाज़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस शहर से दूसरे शहरों में अगर ट्रांसपोर्ट मुयसर नहीं है। शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। हम शहर में सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा सामने आ चुका है। लेस्को के 4000 से ज्यादा सार्फिन ने 101 मेगावाट तक सस्ती बिजली बनाकर लेस्को को देना शुरू कर दी है। इस हवाले से बात करेंगे शाहिद सिपरा से। जी शाहिद सिपरा, बताइएगा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सार्फिन की जानिब से सोलर सिस्टम के जरिए बिजली की पैदावार करने में रिकॉर्ड इजाफा सामने आया है। कंपनी की मुरतब होने वाली दस्तावेजात के मुताबिक मजमूई तौर पर 101 मेगावाट जो बिजली है वो सोलर सिस्टम के जरिए बनाई जा रही है और उसको कौमी ग्रिड स्टेशन में शामिल करके ना सिर्फ कंपनी के सिस्टम को रिलीफ दिया जा रहा है बल्कि उसके साथ साथ बिलिंग की सूरत में सार्फिन को भी रोज़ाना हज़ारों रुपए का रिलीफ देने का फैसला किया गया है। कंपनी में मजमूई तौर पर 5000 के करीब जो दरखास्तें हैं वो सबमिट करवाई गई हैं, जिनमें से 4400 के करीब वो सार्फिन जिनके लाइसेंस जो है वो नेपरा की जानिब से जारी किए गए हैं। क्योंकि कंपनी को जब दरख्वास्त मसूल होती है तो जनरेशन का जो लाइसेंस है वो बाज़ाब्ता तौर पर नेपरा की जानिब से जारी किया जाता है। तो नेपरा ने जो लाइसेंस जारी किए गए हैं उस पर 82 मेगावाट जो बिजली है वो भी बनाई जा रही है और कंपनी ने जो इंस्टॉलेशन की है उसके मुताबिक देखा जाए तो 3800 के करीब जो सार्फिन हैं जिनके मीटर्स की तनसीब कर दी गई है और उनको बाज़ाब्ता तौर पर सोलर सिस्टम पर मुंतकिल कर दिया गया है। ये जो ठीक है शाह सिपरा, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा तवानाई ने शहर में बिजली की बचत और सोलर पर मुंतकली के 2 अहम मंसूबे मुकम्मल कर लिए हैं। जनरल अस्पताल को मुकम्मल सोलराइज करने के लिए 1 मेगावाट सोलर एनर्जी के प्लांट पर मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, महकमा तवानाई ने शहर में बिजली बचाने के 2 अहम मंसूबे जो हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं। मुंशी अस्पताल को बिजली बचाने वाले आलात पर मुंतकिल करने का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि इसके साथ ही साथ जो जनरल अस्पताल है इसको मुकम्मल तौर पर सोलराइज जो है वो कर दिया गया है और ये दोनों मंसूबे जो हैं वो मुकम्मल किए गए हैं। मुंशी अस्पताल की बात की जाए तो यहाँ पर 1 करोड़ 70 लाख रुपये की लागत से 200 पंखे और 257 पंखे और 200 ट्यूबलाइट्स जो हैं वो लगाई गई हैं, जो कि यकीन बिजली बचाएंगी और इससे सालाना 2 करोड़ 80 लाख रुपए की बिजली जो है वो बचाई जा सकेगी। इसी तरह जनरल अस्पताल को भी सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया गया है। जनरल अस्पताल में सोलर एनर्जी का 1 मेगावाट का प्लांट जो है इसकी तनसीब मुकम्मल की गई है, जिस पर मजमूई तौर पर 8 करोड़ 40 लाख रुपया लागत आई है और इससे सालाना 3 करोड़ 80 लाख रुपए की बचत जो है वो की जा सकेगी। इन दोनों मनसूबों का इफ्तिताह जो है वो आज किया जाएगा और इसी हवाले से ये कहा जा रहा है कि पंजाब भर में 35 जो हेडक्वार्टर अस्पताल हैं और इस समेत दूसरे अस्पताल हैं उनको सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के अमल को मुकम्मल किया जाएगा ताकि जो बिजली की बचत है इन अस्पतालों में वो की जा सके और इसके साथ साथ जो सरकारी इमारत हैं वहाँ पर भी ये मनसूबा जो है वो ज़ेर गौर है। ठीक है उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया आपका। ब्यूरोक्रेसी की अदम दिलचस्पी का आलम है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत LDA गवर्निंग बॉडी के इजलास के मिनट ऑफ मीटिंग 20 रोज बाद भी जारी ना हो सके। क्या वजूहात हैं इसकी, जान लेते हैं दुरे नायाब से। जी दुरे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 17 अगस्त को ये अथॉरिटी की मीटिंग हुई थी वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत और LDA का बजट समेत अहम फैसले किए गए थे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत पंजाब की ये अदम दिलचस्पी का आलम देख लें कि इतने दिन हो चुके हैं और आज तक मिनट्स ऑफ मीटिंग ही जारी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से LDA का बजट भी सफर कर रहा है। LDA के वो तमाम अहम फैसले जिसमें अमल दरामद अब तक हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पा रहे और इस हवाले से मामला को लटकाया जा रहा है। LDA का जो बजट 60 अरब से जायद है उसमें फाइनेंस, PND और हाउसिंग ने इसको वेट करना था जो वो कर नहीं सके और इसके अलावा हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से भी ये बात सामने आ रही है कि वो इस काम को लटकाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से LDA अब माली मुश्किलात का भी सामना कर रहा है। LDA को माली मुश्किलात का सामना है। दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका।
पंजाब हुकूमत कब्जा माफिया से सरकारी ज़रई ज़मीनें वागुजार करवाने में नाकाम। वज़ीर आला पंजाब के अपने आबाई जिला समेत पंजाब भर में 10,000 से ज़ायद की सरकारी ज़रई रकबे पर ताहाल कब्जा माफिया का राज है। मज़ीद बात करेंगे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा क्या वजह है ज़रई रकबा अभी तक क्यों वागुजार नहीं कराया जा सका? जी बिल्कुल, ये वो सरकारी ज़मीनें जो कि महकमा ज़राअत के पास है और पंजाब सीड कॉर्पोरेशन के पास है, और ये अरसा दराज से इनके पास ज़मीनें, लेकिन इन पर कब्जा माफिया का राज है। और एक सरकारी रिपोर्ट जो कि ऐवान वज़ीर को भेजी गई कि इन कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 10,000 एकड़ ज़रई रकबा जो कि सरकारी है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है, उस पर इलीगल पट्टादार जो है उनका कब्जा है। अब इसमें क्योंकि महकमा ज़राअत के मुख्तलिफ शोबाजात हैं, उसमें रिसर्च, जिसमें रिसर्च डिपार्टमेंट एक अलग से विंग बनाया गया है, और रिसर्च के लिए जो मुख्तस करदा ज़मीन है 2000 एकड़ से जायद की ज़मीन, उस पर भी कब्जा माफिया का राज है। और उसके साथ उनका एक एक्सटेंशन का प्रोग्राम है, तोसी प्रोग्राम है, उसमें भी 2000 एकड़ की ज़मीन जो है वो कब्जा माफिया के पास है। अब इसके साथ ही पंजाब सीड कॉर्पोरेशन जो कि पंजाब का एक इदारा है जो कि मुख्तलिफ बीजों के काम की तैयारी के हवाले से काम करता है, उनकी 5000 एकड़ की ज़मीन उस पर भी कब्जा है। और ये पूरे पंजाब के मुख्तलिफ जिला में ऐसी ज़मीनें मौजूद है, जिसमें ज़िला पंजाब का अपना जिला डीजी खान, वहाँ पर भी सरकारी ज़रई ज़मीनों पर कब्जा है, लेकिन हुकूमत पंजाब की जानिब से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन आप गुज़श्ता 3 साल से देखने के तरीके साफ की हुकूमत पंजाब की जानिब से गुज़श्ता 3 सालों से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बहुत शुक्रिया अली रामे आपका। आइंदा चंद रोज में पीसीबी अहम तब्दीलियों का फैसला कर लिया है। बोर्ड से मुंसलिक अहम ऑफिशियल्स की छुट्टी कराने की हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर से मुंसलिक कोचिंग पैनल में तब्दीली का फैसला किया गया। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ, फील्डिंग कोच और दीगर स्टाफ में तब्दीलियों का इंदिया दे दिया गया है। सिलेक्शन पॉलिसी में तब्दीली के फैसले से भी बोर्ड हुक्काम को आगाह कर दिया गया है। COO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी फारिग किया जा सकता है, ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। आइंदा चंद रोज़ में PCB में अहम तब्दीलियों का फैसला कर लिया गया है। बोर्ड से मुंसलिक अहम ऑफिशियल्स की छुट्टी कराने की हिकमत अमली भी तैयार है। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर से मुंसलिक कोचिंग पैनल में भी तब्दीली का फैसला किया गया है, जबकि बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ और फील्डिंग कोच और दीगर स्टाफ में तब्दीलियों का इंदिया दे दिया गया है। सिलेक्शन पॉलिसी में तब्दीली के फैसले से भी बोर्ड हुक्काम को आगाह कर दिया गया है। COO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी फारिग किया जा सकता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी फॉर हिडू।